अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश 502 लेक्चर नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम सारा कवर करेंगे कि किस तरह से हम इसके अंदर अपना क्वेश्चन आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर है ये आपके लिए, और वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने सारा वॉच करना है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसको कैसे कवर करना है। क्योंकि मोस्टली 501, 502, 503 ये सब्जेक्ट्स ना न्यू स्टूडेंट्स को मिलते हैं जब भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। ठीक है, आज हम इसमें कवर करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मज़ीद कोई आपको इशू आ रहे हैं, LMS के हवाले से इशू आ रहा है या किसी भी किस्म का इशू आ रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना। आप न्यू स्टूडेंट्स हो तो इसलिए आपको नहीं पता चलेगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, सारा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, आपको जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएंगे आपको मैं बताता रहूँगा, आपने ऐसे करना है, ऐसे तैयारी करनी है, यहाँ से पढ़ना है, तो शॉर्ट आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं मज़ीद। ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा। ठीक है, हम अपना लेक्चर नंबर 1 देखते हैं, और ये भी देखेंगे कि कैसे इसको हमने रीड करना है। क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स यही इशू आता है, उन्हें समझ नहीं आती है, इतना सारा सिलेबस है, हमने इसको कैसे कवर करना है, कौन सी मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और कौन सा जो है हमने इसमें छोड़ना है। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको गाइड कर दूँ तो यहाँ पे देखो, लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस इनर थॉट्स एंड इमोशंस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका ना MCQs बन रहा है। मेक सेंस of complex and abstract thoughts, learn to communicate with others, fulfill our wants and needs। यहाँ तक अगर आप देखो ये अब आपका MCQs बन रहा है जो पेपर में आ सकता है। वो कैसे आएगा ये देखो, यहाँ पे वो आपको या तो थॉट्स को वो अंडरलाइन कर देंगे, या इमोशंस को कर देंगे, या एब्स्ट्रैक्ट को कर देंगे, या फिर तीनों ऑप्शन आपको दे देंगे और ऑल का ऑप्शन दे देंगे पेपर में। ठीक है, अगर हो सकता है वो तीनों में से वो लिख दें कौन सा इसमें जो है वो नहीं आता, एक्सेप्ट पूछ लें, तो फिर आप जो उन्होंने एक ऑप्शन दिया होगा 4 वाला, तो आप बता दोगे भाई ये वाला इसमें नहीं आता। या हो सकता है नन ऑफ द गिवन का ऑप्शन दे दें, इनमें से कोई भी ना हो, तो ये आपका MCQs हो गया। ठीक है, उसके बाद अब अगर नेक्स्ट लाइन पे देखो तो उन्होंने यहाँ पे किया है, लैंग्वेज कैन बी डिफाइन एज वर्बल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल, और यहाँ तक ये अब आपका देखो क्या बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है और आपका MCQs भी बन रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन होगा 2 नंबरों का, जिसमें से आपको ये सिर्फ नाम लिखने होंगे, इतना सा आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। MCQs होगा तो अगेन उसी तरह से आपको 3 दिए होंगे, या ऑल ऑफ द गिवन का फिर ऑप्शन 4 में मिल जाएगा, या फिर एक्सेप्ट पूछ लें क्या इसमें जो है वो नहीं आता। आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अब ये देखो, फ्रेंच के अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स जो हैं फाउंड होते हैं लैंग्वेज के, ये वाले, ये मैंने हाईलाइट किए हैं, MCQs है। और इटालियन के अंदर ये जो है वो इस तरह से ये 2 वर्ड आपके बनते हैं, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया, MCQs है आपका। क्योंकि शॉर्ट लेक्चर है तो एज सुन एज पॉसिबल हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर और मैथमेटिकल लैंग्वेज आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज, ये भी आपका एक MCQs है, इसको तैयार कर लें। अब यहाँ से ये MCQs आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ से these notation system आर आर्टिफिशियल rather than नेचुरल, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका जा रहा है। अब इसमें देखो कॉल्ड, ये वाला ये आपका हाईलाइट कर देंगे, या फिर वो आपको ये हाईलाइट कर देंगे, MCQs में आपको दे देंगे, ये भी एक आपका MCQs है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये देखो, एनिमल कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्रिएट बाय ह्यूमंस। अभी यहाँ पे ये भी एक आपका MCQs है। जो क्वेश्चन होगा वो भी साथ साथ में बताता जा रहा हूँ, जो MCQs है वो भी बता रहा हूँ।
अब यहाँ पे ये आपका एक साना हाईलाइट कर सकते हैं। उन्होंने बोला है लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन, और यहाँ पे ये भी आपका हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगा, एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। यहाँ तक ही आपका एमसीक्यूज़ है। इसी तरह आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो जो प्योरली ह्यूमन है डिनोट्स दैट ओनली ह्यूमन बीइंग, ये जो है आपका यहाँ पे एमसीक्यूज़ बन रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा, वीडियो लंबी ना हो, ताकि शॉर्ट में हमारा जो है वो कवर हो जाए, आपको ये पता चल जाए हमने क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है। मज़ीद आपको कोई इशू आएगा ना, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और कोशिश होगी जैसे जैसे आप आते जाओगे आपको किसी ग्रुप में भी ऐड कर दूँ, ताकि आपको मज़ीद अपडेट मिल जाए। कोई असाइनमेंट्स की समझ नहीं आ रही या आपको बनानी नहीं आ रही, कोई जीडीपी है, क्विज़ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन से लेक्चर व्यू करने हैं, कौन से नहीं करने, यहाँ पे अटेंडेंस का क्या सीन होता है, अटेंडेंस लगती है नहीं लगती स्टार्ट में, ये बच्चों को बहुत इशू आता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे आ जाना, आपको मैं बताता रहूँगा, साथ साथ गाइड करता रहूँगा, आपको पता चलता रहेगा हमने यहाँ रह के कैसे पढ़ना है और कैसे जो है वो सीजीपी अपनी अच्छी यहाँ पे हमने हासिल करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, अब मैं बस आपको यहाँ पे शो करता जाऊँगा क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो रहा है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा हमने यहाँ पे कैसे पढ़ना है। ये सारे आपके भी एमसीक्यूज़ ही हैं, यहाँ पे वो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर सकते हैं, वो इसको आपने तैयार करना है। अब यहाँ पे देखो, ईच लैंग्वेज हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ साउंड, तो ये यहाँ तक आपका एमसीक्यूज़ बन रहा है, ये आपने सारा ही तैयार करना है। ये एमसीक्यूज़ है यहाँ पे, ये जो सन दिए हुए हैं ना, ये पेपर में आ सकते हैं, तो ये आपने सारे तैयार करने हैं। यहाँ से यहाँ तक एमसीक्यूज़ है, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसी तरह आप इसको रीड करते जाओगे तो पता चलता रहेगा। ये भी आपका एक किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, ये तैयार कर लेना। ये आपका क्वेश्चन है, द अबव मेंशन डेफिनेशन द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी होती हैं, वो ये वाली होती हैं, सिर्फ नाम लिखना आपने। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक लेक्चर कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे देखेंगे कि हमने कैसे आगे पढ़ना है और कैसे जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आएंगे। बस इसी तरह से आपने तैयार करते जाना है। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हमें ज़रा एक्सप्लेन करें। देखो, ये मैथ तो है नहीं कि यहाँ पे आपको मैं हल करके दिखाऊं भी ऐसे। यही चीज़ें हमें चाहिए पता चल जाएँ कि ये वाली हमने पढ़नी है और ये छोड़नी है, ये एमसीक्यूज़ है और ये हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे अब आप आगे जाओगे आपको मैं बताऊंगा कि कितने हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने लॉन्ग हैं, पेपर पैटर्न किस तरह से आएगा। ठीक है, डेट शीट हमने कैसे बनानी है, सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। अगर आपने CS 501 की सीरीज़ भी नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना ENG 501 वो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये ENG 502 है और ENG 503 भी इसी तरह सीरीज़ आपकी जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लेना, आपको साथ साथ मैं गाइड भी करता जाऊँगा और आपको पता भी चलता रहेगा हमने क्या करना है। और हो सकता है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स आते जाएंगे तो आपको मैं ग्रुप में भी ऐड करता जाऊँगा ताकि आपको पता चलता रहे। असाइनमेंट्स और किसी भी चीज़ का कोई इशू होगा तो आपको मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।